JKLM जो जयराम जी की पार्टी है, उससे भी वो शायद इस बार चुनाव लड़े थे। से साफ लगता है कि भाई उनकी इनकाउंटर नहीं हुआ है, बल्कि उनकी हत्या हुई है। लीजिए भाई, अब तो हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया कि सूर्या हासदा का इनकाउंटर नहीं, हत्या हुआ। तो क्या अब हमारे माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सीबीआई जांच का आदेश देंगे? क्योंकि सीबीआई जांच हो, इसके लिए तो हमारे मुख्यमंत्री साहब जी को ही आगे आना पड़ेगा। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री साहब हेमंत सोरेन जी अभी दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के श्राद्ध कर्म में व्यस्त थे, तो इसलिए उनसे ज्यादा तो हम नहीं कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि खुद अभी वो एक दुख के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन अगर सीबीआई जांच की मांग हो रही है, तो सीबीआई जांच उन्हीं के आदेश पर होगा जो सरकार है, जो सत्ता में, यानी कि हेमंत सोरेन जी के कहने पर होगा। टाइगर जयराम महतो जी के कहने से और हम लोगों के कहने से कोई सीबीआई जांच नहीं होगा। चलिए हम इस पर विस्तार से चर्चा भी करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी क्या कुछ बोले हैं, इतना सच्चा और सही बात बोले हैं, वो सुनिए। उसका टाइगर जयराम महतो जी की एक बड़ी बात सुनिए, उसके बाद हम आते हैं ना। वो देवघर के पास, शायद मोहनपुर के पास कहीं इलाज में आए थे और वहाँ ठहरे हुए थे, और एक दिन पहले ही उनको वहाँ से उठा लिया है पुलिस ने। और इसके बाद वो दिखा रहा है कि कहाँ गुड्डा साइड में या सुंदर पहाड़ी मटे तरह से कहीं पर उनकी मुठभेड़ और इनकाउंटर, ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। तो उसे साफ लगता है कि भाई जिस व्यक्ति को पकड़ा, तो फिर उधर क्यों ले गया घुमाने के लिए? उसको तो पकड़ करके मस्जिद के सामने शामिल करता और फिर सीधे अदालत भेज देता। तो इससे साफ लगता है कि भाई उनकी इनकाउंटर नहीं हुआ है, बल्कि उनकी हत्या हुई है। और बीजेपी से भी चुनाव लड़ा था, JVM से भी चुनाव वो लड़े थे और काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं, लेकिन ठीक है, वो जीत नहीं पाए। और इस बार JKLM जो जयराम जी की पार्टी है, उससे भी वो शायद इस बार चुनाव लड़े थे वो। तो एक सामाजिक व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति कि अगर इस प्रकार से जो हत्याएं होती है, तो थोड़ा ये चिंता का विषय होता है। ये सबके लिए सोचना चाहिए कि भाई आखिर, चूँकि हम जानते हैं कि उस क्षेत्र में किस प्रकार से अपराधियों को पाला पोसा जाता है। पत्नी से, उनकी माता से काफ़ी लंबी देर तक बातचीत हुई। उनके जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे भी हम मिले हैं, उनसे सवाल जवाब भी किए। बहुत तेज़ तरार और काफ़ी शार्प माइंड के बच्चे हैं, काफ़ी होनहार बच्चे हैं। तो उनकी माता और पत्नी की बात से यही लगा कि प्रशासन, 2 थाना की पुलिस पिछले कई दिनों से लगातार दबाव बना रही थी सरेंडर को लेकर। तो हमने उनकी पत्नी से पूछा कि सरेंडर किस केस के लिए? उन पे तो केस सुने हैं, बहुत सारे केस हैं। हम लोग जब ये घटना घटी तो हम लोगों ने भी सर्च किया, तो केस तो बहुत सारे हैं। तो बोला कुछ दिन पहले कोई माइंस में कोई घटना घटी थी। तो आप भी जानते हैं, जैसे ही माइंस का चीज़ मेरे सामने आया तो हम क्लियर हो गए कि माइंस है, तो जाहिर सी बात है माइंस की मनमानी है। और मनमानी इतनी कि आप लोकतंत्र कहिए ही नहीं, वहाँ तानाशाही चलती है। अभी आज जो परिस्थितियाँ हैं खनन के क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्रों में, कंपनियों के क्षेत्रों में, आज भी ब्रिटिश इंडिया कंपनी के तर्ज पर हमें लगता है कि मनमानी चल रही है। तो पता चला कि ये शायद वही स्वास्थ्य की बात करते थे कि आप पहले स्वास्थ्य की व्यवस्था करें, स्कूलों की व्यवस्था करें, फिर आप अपनी कंपनी का काम करें, पहाड़ों को ना काटा जाए, अवैध माइनिंग ना हो। तो ये चीज़ों को लेकर, जल, जमीन, जंगल को लेकर ये आवाज़ को बुलंद करते थे। यही इन पर FIR भी, जितने भी FIR हुए हैं, मैक्सिमम जो है वो किसी न किसी कंपनी, उद्योग घराना, माने कोई ना कोई पूंजीपति व्यक्ति खड़ा है। ये आप याद कर सकते हैं, गुरुजी के टाइम में होता था महाजनी आंदोलन, महाजनी के खिलाफ, सामंत के खिलाफ। तो अभी तो महाजन और सामंत है नहीं, उनका स्थान कंपनी फैक्ट्री में कुछ लोगों ने ले लिया है। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ भाई, सब ऐसे हैं, कुछ लोग तो हैं, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं। कम लोग ईमानदार हैं, ज्यादा लोग गलत कर रहे हैं। तो सामंत और महाजनों का स्थान किन्होंने ले लिया है? अभी जो आज कंपनियां हैं, आज जबरन जमीन ले लेना, बिना मुआवजा के काम करना, लाठी डंडा लेना, पुलिस को भेज देना, रात को उठवा लेना, कंपनी के खिलाफ जाओगे तो रात को घर से उठा लेना, ये तो हर जगह हो रहा है। ये आपके गोड्डा में नहीं, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, जमशेदपुर, हर जगह यही हो रहा है।
आप उस दिन सरायकेला में सुने होंगे कि हमारे जो पार्टी के प्रत्याशी रहे थे वो भी आदिवासी हैं, संथाल हैं, उनके खिलाफ राजस्थान के पूंजीपति लोग चले गया था डीसी से मिलने के लिए। क्यों ना? उसका मांग था कि आप 8 घंटा वर्कर को खटाइए, उन लोग खटा रहे 12 घंटा, तो मांग गलत नहीं था उसका भी। तो ठीक उसी प्रकार ये जो सूर्या जी का मैटर, उनकी पत्नी उनके आसपास गांव से मिलने के बाद जो पता चला मैटर यही था, वह कंपनी की गलत नीति, अवैध खनन, अवैध कार्यों के खिलाफ। और जो कंपनियां सही से काम कर रही थी उनसे उनका सही सवाल था कि सीएसआर का आपका मद कहाँ है? सीएसआर यानी 2% शिक्षा स्वास्थ्य में आप काहे नहीं खर्च कर रहे हैं? अगर जो कंपनी लीगली भी है, इलीगल तो ढेर सारी हैं, ये आपको भी मालूम है खदान किस प्रकार से इलीगल है, लेकिन जो लीगल भी उनसे भी उसका सवाल था। सवाल यही था कि आपका सीएसआर कहाँ है? सीएसआर में शिक्षा, स्वास्थ्य, पब्लिक सेक्टर के जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ है? तो उसी सवाल को खामोश करने के लिए ये घटना घटी। और आप भी जानते हैं पुलिस प्रशासन आज क्रोनी कैपिटलिज्म के इशारे पे काम करती है। ये तो आदमी अगर वो क्रोनी कैपिटलिज्म जो गुजरात, आंध्र प्रदेश में, दिल्ली में बैठे अगर पूंजीपति लोग इशारा कर दे तो एक पूरे गांव को इनकाउंटर करके खत्म कर देंगे, ये व्यवस्था है। तो कह रहे कि फर्जी इनकाउंटर किया गया है, वो साजिश के तहत किया गया। इनकाउंटर मुझे भी मेरी जो थोड़ी सी समझ इसमें दिखी, क्योंकि मैं भाई कोई सीआईडी से जुड़ा, सीबीआई से जुड़ा व्यक्ति हूँ नहीं, लेकिन मेरी जो थोड़ी सी समझ इसमें दिखी, थोड़ी सी धाराओं का अध्ययन जो मैंने किया है, सीआरपीसी 46, 49, विकट परिस्थितियों में हाथ बंधा होना चाहिए। हाथ बंधा तो भागने का आप ठप्पा ही नहीं लगा पाते। दूसरी बात, मैंने बॉडी को देखा, वो जला हुआ है। तो जलता है तभी जब उसमें शॉर्ट या तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से होता है, या फिर कोई गर्म दूध, गर्म चाय, गर्म तेल या गर्म खाना आपके बॉडी पर गिर जाए, या गर्म पानी आपके बॉडी पर गिर जाए, तभी वो जलता है और ये मांस छिल जाता है। गोली लगता है तो सीधा घुसता है, खून बहता है और इंसान मर जाता है। और दूसरी बात, अगर ये एनकाउंटर था, वो भाग रहा था, तो गोली पीठ पे होनी चाहिए, पेट पे तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सवाल के घेरे में है। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब प्रशासन के पास नहीं है। और आखिरी सवाल जयराम जी आपसे, पुलिस उनको कुख्यात अपराधी मानती है, और जहाँ एक तरफ देखा जाए उनके इनकाउंटर के बाद उनके जो गांव के लोग हैं तो वो आदिवासी के मसीहा बता रहे हैं, इनको आप कैसे देखिए? बिल्कुल आ रहे भाई, इनकाउंटर करने का प्रयास तो गुरुजी का भी लोगों ने किया, तो उस समय की पुलिस ने, तो क्या आप गुरुजी को किस श्रेणी में रखेंगे? मसीहा है गुरुजी, आज इस राज्य के मसीहा है गुरुजी। आपको जानकारी होना चाहिए, गुरुजी का इनकाउंटर करने का प्रयास किया था। आज अगर धरती पर बिरसा मुंडा होते हैं तो आप उनको भी, वो भी जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे। आज का जो शासन प्रशासन है उनको भी अपना नक्सली की ठप्पा लगा देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार उस गांव के मसीहा हैं, क्योंकि उस गांव के बच्चों के स्कूल की बात वो करते थे, उस गांव के बच्चों के स्वास्थ्य की बात करते थे। मैं बच्चों से मिला भी, वो इंग्लिश टॉकिंग कर रहे हैं यार। हम उनसे हिंदी में पूछते हैं बच्चा क्या नाम है, तो बोल रहे माय नेम इज दिस, माय फादर्स नेम इज दिस, माय मदर्स नेम इज दिस। तो वो उन बच्चों की आवाज थे, उस गांव की आवाज थे, और ये जंगल जो आज खामोश हो चुका है, उस जंगल का वो आवाज था। आज जो है कि आले पिछले रात जो है कि झारखंड के जो शिक्षा मंत्री जो है कि आले पिछले रात जो है कि झारखंड के जो शिक्षा मंत्री थे रामदास सोरेन, उनका निधन हो गया। बिल्कुल, मैं उनको पूरे हृदय से आत्मीय श्रद्धांजलि दूंगा। उनसे मेरा आप उनकी राजनीतिक क्या थे नहीं थे अलग बात है, लेकिन वो व्यक्ति बहुत सरल स्वभाव के थे। मैं पूरे आपके माध्यम से, आपकी मीडिया के माध्यम से मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और सूर्या के बारे में अंत में इतना ही कहूंगा, आपको अगर सूर्या के इस इनकाउंटर को जानना है तो आप महाश्वेता देवी का एक किताब पढ़िएगा, जो बहुत बड़े उपन्यासकार हैं। उस किताब का नाम है जंगल के दावेदार। उसमें एक बड़ी मार्मिक पंक्ति लिखी है कि जब तक इन जंगलों में विद्रोही हैं, जब तक इन जंगलों में बागी लोग घूम रहे हैं, बागी बन के इसी रक्षा कर रहे हैं, ये जंगल सलामत है, नहीं तो यहाँ उद्योगपतियों की बुलडोजर दौड़ेंगे। आपको अगर सूर्या हासदा के इनकाउंटर को जानना है तब जसिंता केरकेट्टा की पंक्ति पढ़िएगा कि सेना का रुख किधर है, जंगल पहाड़ मेरा गांव जिधर है। वो कविताएं पढ़िएगा, वो कविताएं आपको बताएंगे। आप सोनू मरावी की वो कविता पढ़िएगा कि चंद कोड़ी के लालच में लुट गए मेरे माटी और बन, छोड़ मेरी मातृभूमि का हुआ मेरा विस्थापन, आज दर दर भटक रहा हूँ रोजी रोटी मकान के लिए, मेरा आदिवासी होना काफी है मेरी पहचान के लिए। अरे विकास और समरसता तो बहाना है, असल मकसद जल जमीन जंगल को चट करके जाना है। कितना सही बोले हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो जी ने कि जो दिशोम गुरु हमारे शिबू सोरेन जी थे, उनका भी एनकाउंटर करने का प्रयास किया गया था। तो इसका मतलब क्या आप उनको गलत कह दीजिएगा? अगर सूर्या हासदा का एनकाउंटर किया गया है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वो उग्रवादी और नक्सलवादी थे। जिस तरीके की बातें सामने आ रही है उससे यह साबित नहीं हो रहा है कि वो एक उग्रवादी और नक्सलवादी थे और वो भाग रहे थे और उनका एनकाउंटर किया गया। क्योंकि जिस तरीके का वीडियो क्लिप सामने आ रहा है, चाहे वो सूर्या हासदा का हो, चाहे एसपी साहब जी का हो, साबित यह हो रहा है कि उनको एक साजिश के तहत मारा गया है। अब मान लीजिए कि क्या सच है क्या झूठ है,
ये तो सीबीआई जांच होने के बाद ही पता चलेगा। तो इसीलिए तो सीबीआई जांच की मांग की जा रही है कि सीबीआई जांच होना चाहिए इस मामले पर। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग आवाज जरूर बनिए, क्योंकि ये आवाज जब बुलंद होगी, सीबीआई जांच की मांग लगातार सरकार से करनी होगी, मुख्यमंत्री साहब से करनी होगी, तभी सीबीआई जांच हो सकती है इस विषय पर। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सीबीआई जांच हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आप भी एक आदिवासी हैं और एक आदिवासी नेता, एक आदिवासी का हत्या हुआ है, आपको सीबीआई जांच करवाना होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।